उत्तर प्रदेश के पारखी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन की सर्वोच्च कुर्सी के लिए क्यों चुना शशि प्रकाश गोयल को। राकेश उपाध्याय, संपादक, समय चक्र टाइम्स। ये विशेष टिप्पणी समय चक्र टाइम्स के डिजिटल चैनल पर प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश में अटकलों के तमाम दौरों के बीच आखिरकार प्रदेश को उसका नया मुख्य सचिव मिल गया है। शशि प्रकाश गोयल ने प्रशासन की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठते हुए कार्यभार संभाल लिया है। 31 जुलाई को निवर्तमान मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने उन्हें ये दायित्व औपचारिक रूप से सौंपा और इसके बाद उन्होंने सभी सहयोगियों का आभार जताया। शशि प्रकाश गोयल, जिनके नाम के संक्षिप्त रूप एसपी गोयल से उन्हें प्रशासनिक हलकों में जाना जाता है, उन्होंने इस अवसर पर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारने में जिस मेहनत और ईमानदारी से काम किया, वो भी उसी समर्पण से काम करेंगे। एसपी गोयल का प्रदेश के मुख्य सचिव पद के लिए चयन कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं है। पिछले 8 वर्षों से वो मुख्यमंत्री कार्यालय की रीढ़ बने हुए थे। मई 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार प्रदेश की बागडोर संभाली, तब एक ऐसे अधिकारी की जरूरत थी जो न केवल मुख्यमंत्री के विजन को समझ सके बल्कि उसे व्यवहारिक योजना में बदल सके। और उसी समय एसपी गोयल की नियुक्ति मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव के रूप में की गई। वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे और लखनऊ बुलाकर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय का हिस्सा बनाए गए। ये मुख्यमंत्री के सलाहकारों की दूरदृष्टि का ही परिणाम था। शुरुआती दिनों में मुख्यमंत्री और एसपी गोयल के बीच कोई व्यक्तिगत समीपता नहीं थी, उनकी प्राथमिकताएं भी अलग थी। लेकिन एसपी गोयल ने मुख्यमंत्री के मूल विचारों को न केवल आत्मसात किया बल्कि उन्हें सटीक रणनीति के रूप में रूपांतरित कर प्रशासनिक अमल में उतारा। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विश्वस्त अधिकारियों की टीम में उन्हें सबसे ऊंचा स्थान मिला। यहाँ तक कि जब उनका प्रमोशन हुआ तब भी उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में ही बनाए रखा गया और अब अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में। इसीलिए ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि यदि मनोज कुमार सिंह का सेवा विस्तार केंद्र सरकार से मंजूर नहीं होता तो मुख्यमंत्री निश्चित रूप से एसपी गोयल को ही मुख्य सचिव बनाएंगे। हालांकि कुछ अन्य नाम चर्चा में थे, लेकिन वो सिर्फ औपचारिक बौद्धिक कसरत थी। मुख्यमंत्री कार्यालय में उनके शानदार कार्यकाल के अलावा एक और तथ्य उनकी नियुक्ति को मजबूती देता है। वो 1989 बैच के आईएएस टॉपर हैं और वर्तमान में सबसे वरिष्ठ अधिकारी भी। ऐसे में ये सवाल ही नहीं उठता कि योगी जैसे गुणग्राही मुख्यमंत्री उन्हें दरकिनार करें। ये भी उल्लेखनीय है कि इसी बैच के देवेश चतुर्वेदी भले ही दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हों, लेकिन उनकी सेवा अवधि बस 3 से 4 महीने बची, जबकि एसपी गोयल के पास पूरे 18 महीने का लंबा कार्यकाल है। जनवरी 2027 में वो रिटायर होंगे। ऐसे में संभावना भी जताई जा रही है कि उन्हें सेवा विस्तार दिया जाएगा ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव उन्हीं के प्रशासनिक नेतृत्व में संपन्न हो सके। एसपी गोयल की उपलब्धियां यहीं तक सीमित नहीं हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ साथ उन्होंने उड्डयन विभाग का कार्यभार भी संभाला। अयोध्या और जेवर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट्स के निर्माण में उनका अमूल्य योगदान रहा। उत्तर प्रदेश के एयर कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में उनका ऐतिहासिक योगदान माना जाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय में रहते हुए वो प्रदेश के हर जिले के डीएम से सीधे संवाद करते रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें हर प्रशासनिक अफसर की कार्यशैली और क्षमता की पूरी जानकारी है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वो शीघ्र ही प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। वर्ष 1996 से 2000 के बीच जब प्रदेश में भाजपा सरकार थी, उन्होंने देवरिया, मथुरा और इटावा जैसे जिलों में जिलाधिकारी के रूप में कार्य किया। इसके अलावा मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़ और बहराइच जैसे महत्वपूर्ण जिलों में भी वो जिलाधिकारी रह चुके हैं। मायावती शासनकाल में भी वो शक्तिशाली नौकरशाह शशांक शेखर सिंह के स्टाफ अफसर रहे। ये बताता है कि वो हर सत्ता प्रणाली में सामंजस्य के साथ काम कर सकते हैं। मुख्य सचिव के साथ साथ उन्हें आयुक्त आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास सीईओ, यूपीईजीए और यूपीएसएसएन और अध्यक्ष पिकअप का कार्यभार भी सौंपा गया है। पत्रकारों से अपनी पहली बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और औद्योगिक विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करूंगा। शशि प्रकाश गोयल को अत्यंत मृदुभाषी, संयमित और मिलनसार अधिकारी माना जाता है। उनका यही स्वभाव न केवल प्रशासन के लिए बल्कि प्रदेश की जनता के लिए भी वरदान साबित होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ऐसा मुख्य सचिव मिला है जो न केवल नीतियों को अमल में ला सकता है बल्कि प्रशासनिक संतुलन और प्रगति की धुरी बन सकता है। ये विशेष टिप्पणी समय चक्र टाइम्स के संपादक राकेश उपाध्याय द्वारा लिखित है, जो समय चक्र टाइम्स के डिजिटल चैनल पर प्रस्तुत की गई है।